हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पिया लेक्चर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों कुछ सूत्र पर आधारित प्रश्न जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बेटा आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो आपको सूत्र पर आधारित एक दो क्वेश्चन फिक्स दिए रहते हैं। तो बेटा आज हम उसी सूत्र पर आधारित प्रश्नों के विषय में बात करेंगे और आपको बता रहे हैं बेटा, अगर आप इन सूत्रों का प्रयोग करके सवाल करना सीख गए तो समझ लीजिए बेटा आपके परीक्षा कंपटीशन में कोई भी सूत्र पर आधारित प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आइए सवाल बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। क्या हमारा आज का टॉपिक है सूत्र और उनका प्रयोग। ठीक है, सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला काम आपको सूत्र आना बहुत जरूरी है। तो आज का पहला सूत्र मेरे प्यारे बच्चों a + b का होल स्क्वायर। ऐसे कुछ सूत्र आपको हम दिखाएंगे, जैसे इसका सूत्र होता है a² + b² + 2ab। ठीक है बच्चों, ये सवाल में इस सूत्र पर हम बचपन से सवाल करते हुए आ रहे हैं। आज और कुछ सवाल देखते हैं और सभी सूत्रों पे हम सवाल आपको करके दिखाते हैं। जैसे बेटा एक होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + का b² - का 2ab। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो सूत्र होता है वो होता है a² और फिर क्या माइनस का b² बराबर होता है एक कोष्ठक में a + b और एक कोष्ठक में a। अगला होता है मेरे प्यारे बच्चों a + b का क्या होता है होल क्यूब होता है। इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों a³ + का b³ और प्लस का 3ab और एक कोष्ठक में होता है a + का b। ठीक है, जैसे बेटा एक सूत्र है a + b का क्या होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। एक होता है a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। एक होता है बच्चों a² - b² का फार्मूला आता है कोष्ठक में a + b और कोष्ठक में a - b और एक होता है a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab एक कोष्ठक में a + b। चलिए बेटा कुछ और सूत्र लिख लेते हैं और इन्हीं पर हम क्वेश्चन को आज करेंगे। और सभी बच्चे कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि बिना कॉपी पेन के आप सूत्र को जब तक लिखेंगे नहीं सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा अगला है a - b का क्या होल क्यूब बराबर होता है a³ - का b³ - 3ab एक कोष्ठक में a - b होता है। अगला सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों a³ और प्लस का क्या होता है b³ बराबर होता है एक कोष्ठक में a + b और दूसरे के कोष्ठक में a² माइनस का ab और प्लस का b²। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों a³ और माइनस का b³ बराबर होता है एक कोष्ठक में a - b a² बेटा यहाँ माइनस रहता है यहाँ निकाल लेता है प्लस ab और प्लस का क्या होता है b²। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों a + b + c का क्या होता है होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc और प्लस का होता है 2c। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही होता है आपके फार्मूले। जैसे a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ - 3ab एक कोष्ठक में a - ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये होता है a³ + b³ बराबर होता है कोष्ठक में a + b दूसरे कोष्ठक में a² - a² प्लस का b²। एक होता है बच्चों a³ - b³ बराबर होता है कोष्ठक में a - b a² + b + b²। एक होता है a + b का क्या होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab और प्लस यहाँ पे आप a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c ये आपको दिखता है। ठीक है बेटा, आप देखिए बेटा इस सूत्र को और हम एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा, आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए बेटा कैसे लिख सकते हैं, इन सभी में से देखिए कॉमन क्या है, इन सभी में से देखिए दो कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं a + b + c का क्या बेटा होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a² + b² + c² और प्लस सभी में से दो क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ab बचेगा और bc बचेगा और ca बचेगा।
देखिए बेटा सभी में दो कॉमन है, दो कॉमन लेते हैं प्लस ए बी बी सी और सी ए बचेगा, यानी इस वाले फार्मूले को हम इस ठीक है। आइए बेटा अब हम इन्हीं सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व करिए। चलिए जैसा कि क्वेश्चन दे दिया है बेटा 2a प्लस क्या 3b का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करिए हल करिए या हल कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर को क्या करिए हल कीजिए, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बेटा 2a प्लस का 3b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लोगों ने जानता है बेटा आप लोग कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटे, यह होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब देखिए इसी के रूप में बेटा ये दिख रहा है कि नहीं, जब ये वाला इसी के रूप में दिख रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको भी इसी रूप में जोड़ सकते हैं। यहाँ करेंगे बेटा 2a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3b का स्क्वायर, अब प्लस का क्या हो जाएगा 2 और गुणे क्या हो जाएगा 2a और गुणे क्या 3b, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पर ये था तो a का स्क्वायर, यहाँ b था तो b का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2a है तो 2a का स्क्वायर, यहाँ 3b है तो 3b का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2ab था तो यहाँ पे प्लस लगा के 2 और गुणे 2a और गुणे क्या 3। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 दूनी कितना 9b का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 कितना 12a हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या निकल के आ गया बेटा फाइनल आंसर निकल के आ गया, इस सूत्र का प्रयोग करके हमने सवाल को सॉल्व कर दिया, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये सभी सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे और इसी पे आधारित एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे बेटा एक प्यारा सा क्वेश्चन और दिया है, मिटाना है इसको और काफी एक पेन लेके बैठिए और इसे नोट करते रहिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे यह दिया है a प्लस 1 अपान a बराबर 3, तो दिया है कि यदि ठीक है यदि a प्लस 1 अपान a बराबर 3 तो अब इसकी वैल्यू निकालिए मेरे बच्चे a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। जब इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा तो पहले हम इसे उठाते हैं, इसे उठाएंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 1 अपान a बराबर 3। क्या करते हैं बेटा यहाँ लिख देते हैं दोनों, क्या करते हैं दोनों पक्षों का, क्या करने पर दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने पर। चलिए बेटा दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, अर्थात a प्लस 1 अपान a का क्या हो जाएगा और इसका वर्ग का मतलब होता है घाते बराबर 3 का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो गया आगे चलते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा बेटा a का स्क्वायर प्लस 1 अपान किसका a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2a गुणे 1 अपान a, ठीक है। कितने बच्चों को नहीं समझ में आएगा बेटा, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, आपने यही पढ़ा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये देखिए इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर प्लस 2ab और बराबर बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ पे सवाल को देखिए a से ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a का स्क्वायर और प्लस का 1 अपान a का स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 2 और बराबर का क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब बेटा क्या करते हैं इसको उस साइड भेजते हैं तो
माइनस का 2, देन a का स्क्वायर प्लस 1 अपान a का स्क्वायर बराबर 9 में से बेटा 7 जाएगा, 9 में से हो जाएगा कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 7। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, इतना बराबर इतना दिया है, इतने की वैल्यू आपको क्या करनी है निकालनी है। तो हम क्या किए, इतने में दोनों पक्षों क्या कर दिए हैं वर्ग कर दिए। जब बेटा ये दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे यहाँ पे देखिए वर्ग हो गया, तो इसका करेंगे तो इस वाले फार्मूले में टूट जाएगा और इसके बाद a का स्क्वायर प्लस का 1 अपान a का स्क्वायर प्लस का 2a गुणे 1 अपान क्या हो जाएगा a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी रहता है बेटा और a से a कैंसिल हो जाएगा और इसका 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और ये आप जानते हैं कितने की वैल्यू, तो यहाँ से जब a कैंसिल हो जाएगा बेटा तो यहाँ 2 बचेगा और 2 को उस साइड लाएंगे तो घट जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर बन जाएगा 7। उम्मीद है बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, काफी पेंडिंग होंगे। आगे चलते हैं, आइए बेटा अब आगे चलते हैं, अगले सुनते हैं सवाल को। आइए बेटा देखते हैं अगले सूत्र पर। जैसे कि बेटा क्वेश्चन में दिया है 3x माइनस का 7y का यहाँ दे दिया है होल स्क्वायर। ठीक है, बोला है कि हल कीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा यह किस फार्मूले पर सवाल है, यह देखा जाए तो किस फार्मूले पर सवाल दिख रहा है, यह दिख रहा है बेटा a माइनस b के किसके होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही आप लोगों ने इस सूत्र के बारे में पढ़ा है। तो बेटा ये इसी रूप में दिख रहा है, जब ये इसी रूप में दिख रहा है बेटा तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस 7y का है होल स्क्वायर। तो जब हम इसको बेटा इस रूप में लिख सकते हैं तो जरा बताइए इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ करेंगे 3x का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर का यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 7b का क्या बेटा होल स्क्वायर माइनस का 2 और पूरे क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ 3x और पूरे कितना 7। आगे चलते हैं बेटा, ये 3 3 का 9 x का स्क्वायर प्लस 7 से कितना 49 b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे b कर दिया बेटा, यहाँ पे क्या रहेगा y रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्योंकि सवाल में y होता है। ठीक है, चलिए बेटा माइनस का 2 3 6 से कितना 42 क्या हो जाएगा x। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं तो आगे का आंसर आएगा यही आंसर आ गया, यानी 9x स्क्वायर प्लस में कितना 49y का स्क्वायर और माइनस में कितना बेटा 42xy। यही आपका क्या आया फाइनल रिजल्ट आ गया। बेटा समझ में आया होगा, यदि इतना दिया हो तो हल कीजिए, यानी इसको क्या करना है बेटा हल करना है हमको। तो आप जानते हैं कि इसी फार्मूले में a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आप बेटा इसको इस फार्मूले में तोड़ेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab। जब बेटा इसका करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस में कितना 49y स्क्वायर माइनस कितना 4 3 12 का 3 दूनी के 6 7 42। बेटा ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया। उम्मीद है बेटा आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे होंगे बेटा तो आप इसे नोट जरूर करते रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा बेटा, फार्मूले पर आपको सारे क्वेश्चन करना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा क्वेश्चन है 2x माइनस 4y का यहाँ पे दे दिया होल स्क्वायर और क्या करने के लिए कर दिया हल कीजिए कि इसका क्या फाइनल रिजल्ट आएगा, ये हमको सॉल्व करना
ठीक है बेटा, तो आप लोग जानते हैं बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। जब बेटा इतना होता है तो इसे भी इसी फार्मूले में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है, बाकी आप लोग देख रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस कितना 4y का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। जब इसे तोड़ेंगे बेटा यहाँ हो जाएगा 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस कितना 4y का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा सो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस का 2 में क्या हो जाएगा बेटा 2x से ना 4y होगा। ठीक है, जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे यहाँ आएगा 2 में कितना 4x स्क्वायर प्लस कितना 4 चौका 16y का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 चौका 16। देखिए 2 दूनी के 4 और 4 चौका 16, यहाँ x और आ जाएगा बेटा y आ जाएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। देखिए बेटा इसको थोड़ा हमने इस वाले फार्मूले से इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a के स्थान पे इसे रख दिया और b के स्थान पे इसे रख दिया और माइनस का 2 a और b के स्थान पे रख दिया। जब इसका करेंगे तो यहाँ 2 दूनी के 4x का स्क्वायर, इसका करेंगे तो 4 चौका 16 y का स्क्वायर माइनस का बेटा 2 दूनी के 4 और 4 चौका 16 x और y है, ये आपका रिजल्ट आ गया। नोट करते रहिए बेटा, आगे चलते हैं इसके बाद। आइए बेटा नेक्स्ट फार्मूले का क्वेश्चन करते हैं, अगले फार्मूले। अगला फार्मूला हमारा क्या था बेटा, अगला जो फार्मूला मेरा था उस फार्मूले का क्वेश्चन करते हैं। जैसे बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। ठीक है, हल कीजिए, को क्या करिए को यहाँ पे करें को हल, ठीक है, इसको क्या करना है बेटा हल करना है। जब इसको हल करना है बेटा तो जरा देखिए ये किस फार्मूले में दिख रहा है। यदि मैं इसे ऐसे लिख दूं, इसे लिख दूं 2x का यहाँ पे क्या कर दूं होल स्क्वायर माइनस 3y का क्या कर दूं होल स्क्वायर। ठीक है, यदि बेटा इन दोनों को मैं ऐसे रख दूं, क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका 2 दूनी के 4 और फिर इसका कर दोगे तो x स्क्वायर माइनस इसका कर दोगे 3 3 का 9, यहाँ पे y का स्क्वायर। बेटा ये जरा देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले पर दिख रहा है कि नहीं, तो ये होता है फार्मूले पर क्वेश्चन। जब आप इसको देखेंगे इधर साइड में दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला था बेटा एक कोष्ठक में a प्लस b और एक कोष्ठक में a माइनस का b। चलते हैं बेटा इसको भी करते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x का 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 होगा कि नहीं। जब इसको हम बेटा इसको इस रूप में लिख सकते हैं, फिर इसको भी इसी रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो प्लस में क्या यहाँ इंटू में हो जाएगा तो चलते क्वेश्चन में बेटा 2x माइनस कितना 3y। चलो देखिए यह इस रूप में हो जाएगा कि नहीं, यानी ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया। यानी इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा इस वाले फार्मूले के अनुसार। ठीक है, चलिए बेटा और एक आध क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएंगे। जैसे बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है बच्चों, इसी फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे दे दिया बेटा यहाँ पे दे दिया 16, यहाँ पे दे दिया a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे दे दिया 4, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे लिख सकते हैं 4 या क्या a का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं माइनस 2b का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। बेटा जरा देखिए ये इस रूप में दिखने लगा कि नहीं, ये स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, एक कोष्ठक में प्लस एक कोष्ठक में माइनस b, यानी इस रूप में दिखने लगा। तो बेटा हम इसे लिख सकते हैं क्या, एक कोष्ठक में 4a प्लस कितना 2b और दूसरे के कोष्ठक लिख सकते हैं 4a माइनस 2b। यही आपका बेटा क्या दिया गया फाइनल रिजल्ट।
इसी बात पर अगला क्वेश्चन करते हैं। x प्लस 1 अपान x बराबर क्या बेटा 3। तो आपसे पूछा है तो ध्यान कर दे है तो ठीक है। यहाँ कह दे यदि x प्लस 1 अपान x बराबर 3 है तो आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा x क्यूब प्लस का 1 अपान x क्यूब बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है बेटा। x प्लस 1 अपान x बराबर 3 है तो x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछा है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं ये सवाल को कैसे सॉल्व करना सीखते हैं एकदम आसान तरीके से। आइए बेटा बिना समय गवाए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बेटा जरा बताइए आपने ये फार्मूला पढ़ा है a प्लस b का क्या होल बराबर होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3ab एक कोष्ठक में क्या होता है a प्लस का b होता है। बेटा देखिए क्यूब के रूप में लाना है तो इस रूप में ला सकते हैं, तो क्यूब में लाना है तो इसे सूत्र में रख दीजिए। अगर आपको इच्छा कराती है तो इसका क्या कर दीजिए बेटा दोनों का कर दीजिए होल क्यूब, यानी x प्लस 1 अपान x का क्या कर दीजिए होल क्यूब का बराबर क्या कर दीजिए बेटा, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x का क्यूब और प्लस 1 अपान कितना x का क्यूब। क्योंकि बेटा यदि इसका क्यूब करेंगे तो ये x का क्यूब हो जाएगा और इसका क्यूब करेंगे जैसे 1 अपान x का यदि आप क्यूब करेंगे तो एक का क्यूब क्या होता है बेटा एक ही होता है और इसका क्यूब कर देंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और प्लस में यहाँ पे क्या दिया है 3 दे दिया है और a है यहाँ पे तो बेटा यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और क्या हो जाएगा बेटा 1 अपान x। कोष्ठक में क्या है मेरे बच्चे कोष्ठक में यहाँ a प्लस b था तो यहाँ a प्लस b हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 अपान x क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपान क्या x। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, अब देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं ठीक है। एक लाइन और बढ़ाते हैं x प्लस 1 अपान x का क्या बेटा होल क्यूब बराबर क्या आएगा x का क्यूब प्लस 1 अपान में x का क्यूब। अब बेटा ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 अपान x। चलिए बेटा अब हम फाइनल रिजल्ट को ढूंढते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। जैसे बेटा देखिए x प्लस 1 अपान x की वैल्यू कितना दी है 3 दी है, यानी बेटा इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब बराबर यहाँ पे बेटा x का क्यूब और प्लस 1 अपान x का क्यूब और प्लस कितना 3 और यहाँ कुछ नहीं रहता है तो बेटा यहाँ पूरे रहता है पूरे इतने की वैल्यू हमें पता है बेटा क्या है 3 है, यहाँ पे लिख देते हैं 3। चलते हैं बेटा इसका करेंगे 3 बार गुणा करेंगे तो जरा बताइए 3 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणे कितना 3 3 3 का 9 3 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 27 बराबर यहाँ करेंगे तो x का क्यूब और प्लस 1 अपान का कितना x का क्यूब प्लस 3 का कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। आइए अब मान बोलेगा रिजल्ट धीरे धीरे दिखने लगा ठीक है बेटा। यहाँ पे 9 है इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 27 माइनस कितना 9 बराबर क्या हो जाएगा बेटा x का क्यूब और प्लस 1 अपान कितना x का क्यूब। चलते हैं बेटा x क्यूब और प्लस 1 अपान का कितना x क्यूब बराबर बताइए बेटा 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा जरा बताइए। 27 में से 9 घटा के आपका रिजल्ट आसानी से आएगा बेटा कितना आ गया क्या जरा बताइए 18 ठीक है। जरा बताइए बेटा 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा कि नहीं, यानी x क्यूब प्लस 1 अपान कितना x क्यूब ठीक है। ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। उम्मीद है बेटा इतना आपको समझ में आया होगा और इसको देखिए बेटा फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए बेटा x प्लस 1 अपान x बराबर 3 दिया है तो बताइए कि करीब की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं बेटा कि हमें सूत्र का प्रयोग करना है x प्लस 1
काट दिया, यहाँ पर रिजल्ट आएगा निकल के इतना और यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा और इतना। बेटा इतने की वैल्यू दी है, जब इतने की वैल्यू दी है बेटा तो यहाँ पर रख सकते हैं 3। 3 का क्या क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 कहाँ से आया बेटा, इसकी वैल्यू हमें पता है 3 है तो हमने यहाँ से लिख दिया 3। आगे चलते हैं बेटा, ये 3 3 का 9 3 का हो जाएगा 27 हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे करके बताया है। ठीक है, 3 3 का 9 3 27 बराबर बेटा कितना हो जाएगा और प्लस का 9। ठीक है, अब बेटा यदि 9 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 27 माइनस का 9 बराबर इतना, यानी इतना बराबर कितना निकल जाएगा बेटा 28 निकल जाएगा, जो उम्मीद है बेटा आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन जरूर दूंगा इससे पढ़ाता है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे दिया है यदि x माइनस 1 अपान x बराबर दे दिया है बेटा 4। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, x क्यूब माइनस 1 अपान x क्यूब बराबर क्या होगा, यही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो बिना समय गवाए जल्दी देखिए आपको बताया है a माइनस b का क्या होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है बेटा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, एक क्वेश्चन में a माइनस b आप लोग जानते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको भी इसी रूप में लाते हैं बेटा, x माइनस 1 अपान x का क्या कर दीजिए होल क्यूब बराबर होगा x क्यूब माइनस 1 अपान का x क्यूब। बेटा जहां यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिए थे, अब माइनस है तो माइनस लेंगे। आगे चलते हैं, माइनस 3 गुणे x गुणे 1 अपान x। ठीक है, और बेटा गुणे का हो जाएगा x प्लस 1 अपान x। ये देखिए बेटा इसी फार्मूले में रखे हैं, यहाँ पे ये x क्यूब और यहाँ ये ऐसे। अब बेटा एक लाइन और बढ़ाते हैं और बेटा क्या करते हैं, x माइनस 1 अपान x बराबर यहाँ पे कर दीजिए होल क्यूब बराबर x का क्यूब माइनस 1 अपान का x क्यूब। बेटा भगवान दिखने लगे, इन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे दिखने लगा। अब बेटा क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे में या भागे में है, तो यहाँ माइनस का 3 x प्लस सॉरी यहाँ माइनस आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस मिलेगा वो, तो यहाँ पे माइनस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x माइनस 1 अपान x। ठीक है बेटा, क्यों माइनस होगा, यहाँ पे देखिए माइनस है। ठीक है, अब बेटा देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है, बताइए इतने की वैल्यू क्या दी है बेटा, यहाँ पे 4 की है, यहाँ कर दीजिए 4 का क्यूब बराबर इतने की वैल्यू निकाली, क्योंकि भगवान हमको यही दिखना है बेटा, जब भगवान दिखना है तो इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। तो x क्यूब माइनस 1 अपान कितना, x क्यूब माइनस का 3 गुणे इतने की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, यहाँ कर दीजिए 4। चलिए बेटा एक लाइन में बढ़ाते हैं, तो 4 का क्या हो जाएगा 16 बराबर कितना बेटा x क्यूब माइनस का 1 अपान कितना x क्यूब माइनस 4 जाएगा कितना बेटा 12। चलिए अब फाइनल रिजल्ट आने वाला है बेटा, और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ 4 का 16 नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 4 गुणे 4 गुणे क्या 4, तो 4 का 16 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा 64। चलिए बेटा अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो बेटा इसको इस साइड आते हैं, तो जरा बताइए x क्यूब चलिए पहले इधर लाते हैं, यहाँ करेंगे बेटा तो 64 प्लस का कितना 12 बराबर x क्यूब माइनस 1 अपान का कितना x। यहाँ क्या निकल के आएगा बेटा x क्यूब माइनस 1 अपान का x क्यूब बराबर, यदि बेटा ये 12 इसको 64 में 12 को जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी मेरा फाइनल रिजल्ट कितना निकल जाएगा बेटा 66 निकल के आ गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है बेटा।
कितना 66 नहीं 76 आएगा। कितना आएगा 76 आएगा, क्योंकि बेटा देखिए 6 एक कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ 70 क्या आ जाएगा 77 निकल के 76 निकल के आ जाएगा, यानी हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया बेटा 76 आया। ठीक है, थोड़ी सी बेटा थोड़ी सी हमारे गले में खराश है, जिसकी वजह से आवाज अच्छी नहीं आ रही है, तो बेटा आप थोड़ा सा इसको अच्छे से मैनेज करिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पे क्या है 76, कितना आएगा मेरे बच्चे 76 आएगा, क्योंकि देखिए 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा, 6 एक कितना आ जाएगा 7। ठीक है, चलिए बेटा ये उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बेटा देखिए कोई विशेष दिक्कत नहीं है, a माइनस b का होल क्यूब है, इतने में बेटा सवाल करेंगे यह आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा एक टाइप और सीखते हैं, और अगला टाइप हमारा देखिए क्या है, और प्यारा सा क्वेश्चन आपको दे रहा है बेटा, और इसके बाद आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे बेटा एकदम अंतिम तक, तो समझ लीजिए बेटा आपको सभी सवाल सूत्र के 100% आपको बिना प्रॉब्लम किए हुए आ जाएंगे। चलिए बेटा जैसे एक क्वेश्चन दिया है बेटा, यहाँ पे दिया है यदि a प्लस b प्लस c बराबर दे दिया है 13, क्या दे दिया है 13, और करके दे दिया बेटा और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर बराबर दे दिया बेटा 60 9 69। तो किसकी वैल्यू निकालना है, दिया है तो, ठीक है हो तो यहाँ पे हो तो किसकी वैल्यू निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको वैल्यू निकालनी है ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू आपको दिया है बेटा। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 13 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 69, तो आपको a b c और c a की वैल्यू आपको, तो देखते रहिए बेटा, और आगे हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए बेटा इसी को हम फार्मूले में करते हैं। तो आपको बेटा हमने फार्मूला बताया है, एक फार्मूला बताया है कि a प्लस b प्लस c का क्या होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस का क्या 2 कोष्टक में a b और b c और c a बताया था कि नहीं बेटा, बताया था एक फार्मूले को। जब बेटा बता रहे तो जरा बताइए बेटा इतने की वैल्यू दी है, बस यही चीज को बड़े ए बी में लिख दिया है, क्या फर्क पड़ता है, हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं a प्लस b प्लस c का क्या होल स्क्वायर बराबर क्या कर देते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में क्या a b और यहाँ पे b c और यहाँ पे क्या c a। ठीक है बेटा, देखिए इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, भगवान दिखने लगे इतना बराबर क्या होगा, इतने की वैल्यू दी है, इतने की वैल्यू दी है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू दी है तो रख देते हैं, यहाँ पर रखते हैं 13 का क्या स्क्वायर बराबर इतने की वैल्यू दी है बेटा कितना 69 दी हुई है, पर प्लस में 2 और यहाँ पे दे दिया बेटा ए बी और प्लस का कितना बी सी और प्लस का क्या सी। अब बेटा 13 का गुणा कितनी बार है 2 बार है, तो 13 जगह कितना होता है बेटा 169 होता है, 169 बराबर कितना 69 और प्लस का कितना 2 ए बी और क्या बी सी और प्लस का कितना सी। उम्मीद है बेटा इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं कि हमारा क्या आता है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, चल क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ, आसानी से मिटा दूं बेटा, क्योंकि सवाल आप लोगों ने लिख दिया होगा। अब क्या इसको भी नोट कर लिए होंगे, तो बेटा इस फार्मूले को भी मिटा दे रहे हैं और इसी को
चलो बताइए बेटा, इसको इस साइड लाएंगे तो किसमें चला जाएगा, इधर प्लस से चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 169 माइनस का कितना बेटा 69 बराबर का हो जाएगा क्या 2, क्या हो जाएगा ए बी और यहाँ पे बी सी और यहाँ पे हो जाएगा सी ए। बेटा क्या करते हैं, जब यहाँ से घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 100 निकल के आएगा और आएगा 2ab और प्लस का क्या bc और प्लस का क्या c। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा। तो इतने की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो इसको क्या करते हैं, जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है बेटा डिवाइड हो जाता है, तो इसको इधर लिख देते हैं ab और प्लस का क्या bc और प्लस का क्या c बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 100 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब बेटा इसे काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 50 आएगा। अर्थात बेटा आपको ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी 50 निकल के आएगी। तो बेटा यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आएगी। चलिए बेटा लिख दे रहे हैं ए बी और यहाँ पे बी सी और प्लस का सी ए बराबर कितना आएगा 50 आएगा। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर निकल के आ गया। इसी की वैल्यू आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चे। उम्मीद है बेटा आपको ये सभी सवाल अच्छे प्रकार से आए होंगे। यदि बेटा ये फार्मूले में आपको सवाल आए होंगे तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए बेटा इसी पर आधारित जितने हमने अपने से सवाल लगाए हैं उसी पर आधारित आपको क्वेश्चन हम दे देते हैं। जो क्वेश्चन आप सॉल्व करके जरूर कमेंट में आंसर बताइएगा कि आपके आंसर कितने आए हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों को फटाफट आपको सवाल होते हैं। किस फार्मूले पर सवाल लगेंगे आप उसी का यूज करके जरूर बेटा सॉल्व करिएगा। ठीक है, आइए बेटा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया है 3x + 6y का यहाँ पे दिया है 2। दूसरा क्वेश्चन दिया है बेटा 5x + 3y का यहाँ पे दिया है 2। ठीक है, और बेटा तीसरा क्वेश्चन दिया है 6x + 2y का क्या दे दिया है 2। चलिए बेटा चौथा क्वेश्चन क्या दे दिया है 4x + 3y का क्या दे दिया है 2। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इतना हो गया। अब चलते हैं बेटा अगला दे दिया है यदि a + 1/a बराबर 6 तो बताइए कि a² + 1/a² बराबर क्या होगा। ठीक है, अगला दिया है मेरे प्यारे बच्चों a + 1/a बराबर 7 तो a² + 1/a² बराबर क्या होगा, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा कि x - y बराबर 5 और कितना और x y बराबर दे दिया है बेटा 66। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² + y² बराबर क्या होगा बेटा। एक क्वेश्चन ले लीजिए बेटा 6x - 7y का कर लीजिए होल स्क्वायर ले लीजिए। अगला है
कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आपको किसके आंसर आए और किसके आंसर नहीं। जैसे बेटा एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया x प्लस 1/x बराबर यहाँ पे दे दिया गया 4, तो बताइए तो कितने की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा बेटा, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगला बेटा x यहाँ पे करना है a प्लस 1/a बराबर 20, तो कितना तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a क्यूब प्लस का क्या 1/a क्यूब बराबर क्या होगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा, अगर दे दिया गया ठीक है x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो क्या हो, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, यही आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो जरा बताइए आप कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। अगला है बेटा x माइनस 1/x बराबर 6 हो तो क्या करें, हो तो क्या करिए मेरे प्यारे बच्चे, x क्यूब माइनस का 1/क्या x क्यूब बराबर क्या होगा। अगला है बेटा a क्यूब a माइनस 1/a बराबर यहाँ पे दे दिया क्या 6 हो तो किसकी वैल्यू क्या करनी है बेटा, x यहाँ पे a क्यूब माइनस 1/गुना a क्यूब बराबर क्या होगा, यही आपको बेटा सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे देते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि दे दिया गया मेरे प्यारे बच्चे कि a प्लस b बराबर 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 3 दे दिया, तो आप किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको वैल्यू निकालनी है ab प्लस bc प्लस ca बराबर क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सॉल्व करते रहिएगा। सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर देखिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है बेटा a प्लस b प्लस c बराबर 16 और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर बराबर 4, तो ab bc ca बराबर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, a प्लस b प्लस c बराबर 8 और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर बराबर यहाँ पे दे दिया गया 3, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो इसकी वैल्यू ab प्लस bc प्लस ca बराबर यहाँ पे क्या होगा, यही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, आपको यही वैल्यू फाइंड करनी है। उम्मीद है बेटा ये सभी आप करके जरूर आप कमेंट में बताएंगे। यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो अच्छे वीडियो आपको चाहिए चैप्टर बाय चैप्टर फार्मूले बाय फार्मूले, तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपको मैं इसी पर आधारित क्वेश्चन दूंगा। यदि